नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्किंसन में होने वाले यूरिन लीक के बारे में। अक्सर पार्किंसन जो देखा जाता है वो एक ओल्ड एज पर्सन में देखा जाता है। जब उम्र 50, 60, 70 साल हो जाती है तब हमारे शरीर में कुछ ऐसी मूवमेंट हो रही होती है जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। जैसे हम कहते हैं डिस्टोनिया। अगर आपकी गर्दन हिल रही है, ये सर्वाइकल डिस्टोनिया है। आपका हाथ काँप रहा है तो ये पार्किंसन है। तो ये जो मूवमेंट है जिस पे आपका कंट्रोल नहीं होता, इसी तरह से एक मूवमेंट होती है जहाँ पर हम अपने यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते। यूरिन लीकेज की जो दिक्कत होती है पार्किंसन पेशेंट में, वो बेसिकली 2 वजह से हो रही होती है। पहली है बुढ़ापा। जैसे-जैसे हम बूढ़े होते चले जाते हैं, हमारी मांसपेशियाँ कमज़ोर होती चली जाती है और उनकी काबिलियत कम होती चली जाती है। और जो हमारी ब्लड की जो मांसपेशियाँ हैं, जो यूरिन को रोक के रखती हैं, वो भी वीक होनी शुरू हो जाती है और ख़ासकर फीमेल पेशेंट में। तो हम क्या देखते हैं कि यूरिन लीकेज की हमें दिक्कत देखने को मिलती है। जैसे ही पेशाब थोड़ा-सा भरता है, वो वहाँ से निकलना शुरू कर देता है और लीकेज हमें महसूस होनी शुरू होती है। तो जिन जिन पेशेंट को पार्किंसन के या ओल्ड एज में हैं और यूरिन लीकेज की दिक्कत देखने मिल रही है, तो उनके लिए कोई ख़ास मेडिसिन नहीं होती, क्योंकि दिक्कत मसल्स की स्ट्रेंथ के अंदर है। तो कहीं न कहीं हमें वो दोबारा से पैदा करनी पड़ेगी। अगर दिक्कत हमारे ब्रेन से हो रही है, पार्किंसन की वजह से हो रही है कि वहाँ की जो नर्व्स हैं वो काम नहीं कर पा रही या वहाँ पे कंडक्टेंस नहीं हो पा रही, ब्रेन ढंग से कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो भी हमें काम अपनी मांसपेशियों पे ही करना पड़ता है। और मांसपेशियों और दिमाग के साथ एक ख़ास बात मैं आपको बताता हूँ, इनका हम जितना इस्तेमाल करते हैं ये उतने ही स्ट्रॉन्ग होते चले जाते हैं। जब हम इनका यूज़ नहीं करते तो ये वीक होते चले जाते हैं। तो पार्किंसन पेशेंट के अंदर जहाँ पर यूरिन लीकेज है, वो एक छोटी-सी एक्सरसाइज़ करेंगे जिसे हम कहते हैं केगल एक्सरसाइज़। इस केगल एक्सरसाइज़ के बारे में आप नेट पे जाकर और भी देखिएगा और वीडियोज़ को भी समझिएगा, तो आपको बहुत आराम से समझ में आएगा कि ये बहुत ईज़ी एक्सरसाइज़ होती है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम चाहे स्टैंडिंग पोज़ीशन में हो, चाहे हम चेयर पे बैठे हुए हों, हमने कुछ इस तरह से अपनी एक मसल्स को मूव करना होता है, जैसे हम स्टूल को रोकने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर आपको प्रेशर बहुत ज़ोर से लगा हो, बहुत ज़ोर से आपको जाने का मन हो, बट आप कहीं पब्लिक प्लेसेस में, तो क्या करते हो कि आप अपनी गुदा की जितनी भी मांसपेशियों हैं वो टाइट कर लेते हो, है ना? बस यही एक्सरसाइज होती है कि आपने 2 सेकंड उसे टाइट किया, रिलीज़ किया। अब मैं आपको करके भी नहीं दिखा सकता, ये वाली एक्सरसाइज कुछ ऐसी है। तो आप क्या करते हो, टाइट करते हो, रिलीज़ करते हो, टाइट करते हो, रिलीज़ करते हो, टाइट करते हो, रिलीज़ करते हो। तो इस तरह से अगर हम 20-25 सेट, 30 सेट करते हैं और बार-बार दिन में करते रहते हैं, तो क्या होता है कि यहाँ की जो मांसपेशियाँ हैं ना, वो स्ट्रॉन्ग होनी शुरू हो जाती है और यूरिन को रोकने लायक काबिलियत उनमें आनी शुरू हो जाती है। आपने ध्यान क्या रखना होता है कि आपका खाना-पीना अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी में जो मसल्स हैं, जब वो बिल्डअप होंगी, तो उसे प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो खाने में आपको प्रोटीन की मात्रा अच्छी रखनी, चाहे आप वो दालें रखो, अंडे रखो, चाहे आप नॉन-वेज रखो, बट उसको रखो ज़रूर, जिससे आपकी मसल्स को बिल्डअप होने में टाइम कम लगे। और केगल एक्सरसाइज दिन में कभी भी आप कर सकते हो, सोते हुए कर सकते हो, बैठ के कर सकते हो, लेट के कर सकते हो, किसी भी पोजीशन में आप इसको कर सकते हो। और बहुत सिंपल एक्सरसाइज है कि आपने अपनी गुदा को अंदर की तरफ, ऊपर की तरफ खींचना है, जैसे हम स्टूल को रोकने के लिए करते हैं। और ये एक्सरसाइज बहुत आराम देती है उन पेशेंट को जिनको यूरिन को रोकने में मुश्किल हो रही होती है। तो ये एक्सरसाइज आप अगर पार्किंसन के पेशेंट हैं, आपको ये दिक्कत महसूस हो रही है, तो ज़रूर कीजिए। और आपको आराम मिलने पे आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको कितना आराम मिला। अब इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।